नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं शकील साजिद। छत्तीसगढ़ में चल रही जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा की। सीएम बघेल ने जूनियर डॉक्टरों की मांग पर संज्ञान लेते हुए स्टाइफंड में वृद्धि कर दी। उन्होंने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी और बताया कि उन्हें ये बात साझा करते हुए संतोष हो रहा है कि हमने जूनियर डॉक्टर्स की शिष्यवृत्ति में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। सरकार के इस निर्णय के बाद शिष्यवृत्ति की नवीन दर पीजी के प्रथम वर्ष में 53,550 से बढ़ाकर 67,500 प्रति माह, द्वितीय वर्ष में 56,700 से बढ़ाकर 71,450 रुपये प्रति माह, तृतीय वर्ष में 59,200 से बढ़ाकर 74,600 प्रति माह और एमबीबीएस में 12,600 से बढ़ाकर 15,900 प्रति माह किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अगस्त को देश के 508 रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद इन स्टेशनों को वर्ल्ड लेवल की सुविधा देने के लक्ष्य के साथ अमृत भारत स्टेशन योजना का नाम दिया जाएगा। इसी योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 7 स्टेशनों का चयन हुआ है। इसमें छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग के साथ साथ अकलतरा, भिलाई, पावर हाउस, तिल्दा, नेवरा को शामिल किया गया है। भारतीय रेल ने दावा किया कि पुनर्विकास से जुड़े काम के पूरा होने के बाद यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी विश्व स्तरीय सुविधाएं रेलवे स्टेशन पर मिलने लगेंगी। रेलवे के सोर्सों से बताया गया कि पुनर्विकास के बाद बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग स्टेशन हाईटेक यात्री सुविधाओं के साथ टेक्नोलॉजी, स्थानीय संस्कृति और समृद्ध विरासत का केंद्र बनेंगे। इन स्टेशनों को सिटी सेंटर के रूप में विकसित करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किए जा रहे हैं। अमृत भारत स्टेशन मिशन योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 9 स्टेशनों का आधारशिला रखेंगे। इस वक्त हम रायपुर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। ये जो तस्वीर है आप साफ देख सकते हैं कितनी भीड़ भाड़ वाला एरिया है, क्योंकि प्रदेश ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों से जो लोग हैं यहाँ आते हैं। बता दें कि जो 9 स्टेशन है उसका जीर्णोद्धार किया जाएगा, जिनमें रायपुर, भिलाई, रायपुर और बिलासपुर सहित बता दें कि जिस प्रकार से बिलासपुर स्टेशन काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया है, तमाम स्टेशन है उसका जीर्णोद्धार किया जाएगा और इसके साथ ही स्टेशन के जो सड़क है उसकी चौड़ीकरण भी की जाएगी। ऑटो चालक है, इन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती है यहाँ। जब आप लोग यहाँ ऑटो को पार्क करते हैं, कई लोगों की जो बातें हैं वो आप लोगों को सुननी पड़ती है। स्टेशन का जो सड़क है वो चौड़ीकरण किया जाएगा। किस तरह से, कितनी खुशी मिल रही है आपको इसको लेकर? नहीं, इसमें खुशी की बात है कि रोड चौड़ी होगी, व्यवस्था अच्छी होगी और ये जो आए बाएँ जो गाड़ियाँ खड़ी करते हैं उससे कम से कम सुधार होना चाहिए और ऑटो एक लाइन से लगना चाहिए, ये छोटी गाड़ियां एक लाइन से लगनी चाहिए और पार्किंग की सुविधा इस प्रकार के दे कि ऑटो जो है रोड पे ना आए। ये व्यवस्था को देखते हुए अगर रेलवे ये चाहेगी तो हमारा सहमति रहेगा कि हम रेलवे के साथ चलें। बिल्कुल, ऑटो चालकों को काफ़ी ज़्यादा सुविधा मिलेगी, क्योंकि अगर सड़क चौड़ीकरण होती है तो कहीं ना कहीं इन्हें भी फ़ायदा मिलने वाला है। और भी कुछ लोग हैं, बताइए कि ये जो सड़क चौड़ीकरण होगी इससे किस तरह से आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये जो अमृत जो स्टेशन मिशन योजना के तहत जो सड़क चौड़ीकरण है उसको किया जाएगा। 9 स्टेशन है उसका जीर्णोद्धार किए जाने की बात कही जा रही है। चौड़ीकरण होगा तो सबको फ़ायदा मिलेगा, रास्ता गाड़ी पार्किंग में भी खड़ी रहेगी और आने जाने में सुविधा मिलेगी। बिल्कुल, तो इससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। फूड पार्क भी बनने वाला है रायपुर रेलवे स्टेशन में। लोगों को जो आधी रात आते हैं, खाने की जो व्यवस्था है वो नहीं मिल पाती है, तो कहीं ना कहीं लोग इससे काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे हैं, क्योंकि फूड पार्क अगर बन जाता है तो 24 आवर यानी कि 24 घंटे लोगों को यहाँ खाने की जो सुविधा है वो मिल पाएगी। कहीं ना कहीं रायपुर रेलवे स्टेशन को काफ़ी ज़्यादा हब माना जाता है, क्योंकि अन्य प्रदेश से रायपुर और बिलासपुर एक ऐसा छत्तीसगढ़ का रेलवे स्टेशन है जहाँ अन्य प्रदेशों से लोग यहाँ आते हैं और काफ़ी ज़्यादा जो ट्रेनें हैं
वो यहाँ रुकती हैं। 7 जो स्टेशन है वो अब बना दिया गया है। 7वां स्टेशन का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछली दफ़ा आए थे तो उसका शुभारंभ किया था। तो कुल 9 स्टेशनों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीर्णोद्धार के लिए आधारशिला कल रखने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही रायगढ़ दौरे पर आने वाले हैं। पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं ने तैयारियां शुरू कर दी है। बता दें कि 1.5 महीने के भीतर पीएम मोदी का दूसरा छत्तीसगढ़ दौरा है। चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में लगातार हो रहे दौरों को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का बयान सामने आया। उन्होंने पीएम मोदी से आह्वान किया कि छत्तीसगढ़ से पहले पीएम मोदी को मणिपुर जाना चाहिए, क्योंकि वो वहां न जाकर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं क्योंकि यहाँ चुनाव है। बैज ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को मणिपुर की चिंता नहीं है, चुनाव की चिंता है। मैं तो बोल रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी को सबसे पहले मणिपुर जाना चाहिए। मणिपुर में बात करने के लिए सिर्फ उनके पास 36 सेकंड है, उसमें भी राजनीति कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ और राजस्थान को जोड़कर देख रहे हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री को तो मणिपुर जाना चाहिए या फिर हरियाणा जाना चाहिए, जहाँ हरियाणा भी जल रहा है। छत्तीसगढ़ तो शांत प्रदेश है, लेकिन यहाँ आके वो वोट मांगने आ रहे हैं। उनको सत्ता चाहिए, सरकार चाहिए। मतलब जो राज्य डबल इंजन की सरकार है, मणिपुर या फिर हरियाणा, वहाँ प्रदेशें जल रही है, उनको चिंता नहीं है, चुनाव की चिंता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, छत्तीसगढ़ की जनता समझती है और छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस के साथ रहेगी और कांग्रेस के लिए ही छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस को ही चुनेगी। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी का मुद्दा गरमाने वाला है। पार्टी ने शराबबंदी को लेकर आवाज बुलंद करने का काम भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चे को सौंप दिया। इस बार राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। इसी के तहत आज फिर रायपुर और दुर्ग संभाग की महिलाएं बीजेपी के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में इकट्ठी हुई। इस बैठक में आने वाले दिनों में सरकार की वादा खिलाफी को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। बीते दिनों सड़कों पर प्रदर्शन देखा गया। इस बार घर घर जाने की रणनीति तैयार हो रही है। बता दें, आज की बैठक में बीजेपी महिला मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारी निशा सिंह, स्मिता बरुआ, आरती सिंह, प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत मौजूद थी। चुनाव संबंधी महिला मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष वाल्ती श्रीनिवासन जी ने एक समिति तय किया है। उस समिति ने के तत्वाधान में ये बैठक है। आज रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग की बैठक है। 7 तारीख को बस्तर संभाग की बैठक है। 8 तारीख को बिलासपुर संभाग की बैठक मुंगेली में रखी गई है। हमारा मुख्य मुद्दा ये है कि हम नीचे स्तर तक अपने संगठन को मजबूती हमने प्रदान किया है। महिला मोर्चा ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन आने वाले समय में चुनाव की रणनीति हमें बनाना जरूरी है। उस चुनाव की रणनीति के लिए हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हुए हैं। महिला मोर्चा लगातार महतारी हुंकार से लेकर जमीन की लड़ाई, नशा मुक्ति के लिए जो नेशनल हाईवे उसको भी चक्का जाम किया है। महिलाओं से संबंधित जो छोटी बेटियों के साथ अपराध हुआ है उसके लिए भी लड़ाई हमने लड़ा है और लगातार लड़ते रहेंगे। जो पाप का घड़ा है कांग्रेस सरकार का, उसको फोड़ने की रणनीति हमारी तय हो चुकी है। बरसात के मौसम में सड़कों का बुरा हाल है। हालांकि प्रदेश सरकार ने सड़कों को सुधार करने और नई सड़क बनवाने की घोषणा तो की है, लेकिन प्रदेश में अभी सड़क जस की तस है, जिसमें बारिश का पानी रुका हुआ और दुर्घटना की भी आशंका जताई जा रही है। प्रदेश में हुए जर्जर सड़क को लेकर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल में प्रदेश सरकार को तंज कसा है। मंत्री ने कहा कि प्रदेश में केवल सड़क नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था की भी हालत बेहाल है। एक कक्षा में 4 लोग हैं। प्रदेश सरकार दंतेवाड़ा में स्कूल खोलने का दावा तो करती है, लेकिन यह नहीं बताती कि उन्हें आधे से ज़्यादा एक ही शिक्षक है। चंद्राकर ने कहा कि ऐसा कोई सेक्टर नहीं जिनमें मुख्यमंत्री बघेल अच्छा कर रहे हों। प्रदेश में अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो वह है घोषणा पर घोषणा। अजय चंद्राकर ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को रॉक स्टार बताया। मैंने विधानसभा में कहा था, साहब मैं किसानों में थरहा दे देता हूं। धमतरी जिले की एक सड़क का नाम बताया था, उसमें गृह मंत्री जी आप रोपा लगवा दीजिए, करके कुछ इनकम हो जाएगी सरकार को। तो सड़कों कौन सी चीज अच्छी चल रही सर, आप सड़क भर को क्यों गिन रहे? शिक्षा में आज एक फोटो छपा, एक क्लास में 4 लोग हैं। दंतेवाड़ा में बोलते हैं कि इतने स्कूल खोल दिए, लेकिन ये नहीं बताते कि उसमें आधे से ज्यादा में एक ही शिक्षक है करके। तो कौन सा चीज है, कौन सा सेक्टर है जिसमें वो अच्छा कर रहे हैं? का सेक्टर बताएं तो मैं उसमें हाँ इसमें अच्छा है बोलूंगा। एक काम अच्छा कर रहे हैं, वो है कि घोषणा ऊपर घोषणा,
रॉक स्टार टाइप सिंगल मैन शो 1600 में कहा था, युवाओं के पास जा रहे हैं। जीएसटी हम हटा देंगे, केंद्र नहीं हटाएगी तो। केंद्र की काहे चिंता करते हो? आप हटाना है तो अभी हटाओ ना, तुरंत हटाओ, उसको कम करो। तो ये 1600 चल रहा है, जो मैंने विधानसभा में कहा था। मुख्यमंत्री जी की छवि रॉक स्टार की बन रही, एकदम ऐसा मटक को दे रहे हैं। लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद खबरों में आपका स्वागत है। जहां निर्माण एजेंसी और ठेकेदार के बीच मिली भगत हो जाए, निर्माण कार्य का भगवान मालिक होता है। जीता जाता उदाहरण है बेमेतरा जिला मुख्यालय में बने 3 किलोमीटर लंबे मार्ग का, जिसके निर्माण को 33 दिन भी नहीं हुए और 33 करोड़ रुपए की लागत से बना ये डामर रोड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। अब इस मार्ग की दशा दिन प्रतिदिन बद से बदतर हो जा रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी मामले पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसा लगता है मानो अधिकारी ठेकेदार पर मेहरबान हो, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है और आए दिन लोग सड़क दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। देखना होगा कि प्रशासन की गहरी नींद कब खुलेगी। आइए आज बात करें भ्रष्टाचार की। 3 किलोमीटर की सड़क 33 करोड़ रुपए लागत से बनी, उसके बावजूद 33 दिन नहीं चल पाया, जिसको लेकर के भाजपा के जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो आक्रोश में है और यहाँ पर आकर के जन आक्रोश जता रहे हैं और भ्रष्टाचार करने वाले ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं विजय सिन्हा जी, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या है पूरा मामला। आप देख रहे हो, हम लोग आए हुए हैं टिकरी में। वास्तव में आप ठीक बोल रहे हो कि 33 करोड़ की लागत से बना यहाँ सड़क जो है 33 दिन नहीं चल पाया है। यहाँ हम आज बेशरम के पेड़ लगाए, यहाँ के विधायक जो है वो बेशरम हो चुका है, यहाँ के मंत्री जो है वो बेशरम हो चुका है। आज हम उसे जगाने के लिए आए हैं और हम तो मांग करते हैं यहाँ के विधायक से, अगर वास्तव में उनके अंदर स्वाभिमानी है, उनके अंदर अगर व्यक्ति के स्वाभिमान जिंदा होगा तो ये भ्रष्टाचार की वो जाँच करे और उचित ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई करे। हम विधायक से मांग करते हैं। ये तो अभी थोड़े से कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ पर एक टेढ़ा था, हम लोग विधायक के कार्यालय का भी हम लोग घेराव करेंगे इस सड़क की मांग को लेकर। और एक सड़क, यही बस सड़क नहीं है, पूरा आप गांव-गांव जाइए, सभी जगह इसी प्रकार के भ्रष्टाचार है। कहीं सड़क बह गए, कहीं सड़क को ढूंढने के लिए ग्रामीण के लोग सुबह उठते हैं तो सड़क का अता पता नहीं है। ऐसी भी स्थिति इस बेमेतरा जिले के विधानसभा बेमेतरा में है। यहाँ की जनता ने अपने मत देकर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को कभी विधायक बनाया था और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर यहाँ से विधायक बने थे, उसके बदले में जनता को भ्रष्टाचार दे रहे हैं। और यही हाल आशीष छाबड़ा का रहा है। इस नगर पालिका क्षेत्र के जनता ने नगर में उसे सम्मान देकर कभी नगर पालिका अध्यक्ष बनाया था, उसी के बदले के तौर पर विकास कार्यों में नगर क्षेत्र में जो किया है वो जनता को ये कहना चाह रहा है कि हमारे जैसे को वोट दोगे तो ऐसा ही भोगना पड़ेगा। देखने वाली बात होगी कि या ऐसे ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई होगी या यूं ही राजनीतिक संरक्षण के चलते वो साफ बच जाएंगे। वीआईपी न्यूज़ से योगेश सिंह राजपूत। राजनांदगांव नगर निगम की समस्याओं को लेकर भाजपा पार्षद दल सीएसपी ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञापन में शहर की बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था और आउटर में बसी कॉलोनी में हो रही लगातार चोरियों को लेकर ज्ञापन सौंपा। भाजपा पार्षद दल ने कहा कि शहर की सड़कों पर इस दिनों ठेले लगाकर फल बेचने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, सड़क जाम हो रही है। साथ ही कहा कि फल बेचने वाले बिना पुलिस वेरिफिकेशन के शहर में धंधा कर रहे हैं, दुकान के सामने ठेला लगाते हैं और सामने से हटने की बात पर बहस करते हैं। इसके अलावा शहर के आउटर में बसी कॉलोनियों में हो रही चोरी को लेकर भी इन पर संदेह जताया गया।
दो प्रमुख मांगे हैं। एक तो जो फल बेचने के लिए जो ठेला वाले शहर में पूरी ट्रैफिक व्यवस्था को ध्वस्त करके रखे हैं, उनको लेकर के, और फेरी के माध्यम से जो कॉलोनियों में घूमते हैं सामान बेचने के लिए, ये अधिकतर बाहर प्रदेश के आए हुए लोग हैं। चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही। हमारा शक है कि जो फेरी करने वाले जाते हैं, चोरी की घटनाओं में उनका कहीं ना कहीं भूमिका है। और शहर के अंदर में जो ट्रैफिक समस्या खड़ी हो रही है, उसमें चाहे वो किसी भी एरिया में चले जाइए, आप गंज लाइन चले जाइए, गुड़ाकू लाइन चले जाइए, सदर लाइन चले जाइए, चाहे मेन मार्केट, सिनेमा लाइन, मानव मंदिर चौक, कहीं भी चले जाइए, ये लोग जो है ट्रैफिक को ख़त्म करने में लगे हुए हैं। एक साथ 5-5, 6-6 ठेला निकाल करके फल बेचने के चलते हैं। हमारे राजनांदगांव के जो स्थानीय निवासी हैं, वो बेचारे जो हैं दुकान के अंदर फल बेच रहे हैं, और बाहर से आके लोग हमारे शहर की व्यवस्था को खत्म करने में लगे हुए हैं। जूनियर डॉक्टर रायपुर के भीमराव अंबेडकर अस्पताल के परिसर में प्रदर्शन कर रहे हैं। जूडो के हड़ताल से इमरजेंसी सेवाएं प्रभावित हो रही है। मरीज बाहर में ही डॉक्टरों से इलाज के लिए पर्ची बनवा रहे हैं, क्योंकि बरसात के सीजन में अस्पतालों में दूर दूर से यहाँ मरीज पहुँचते हैं। देखिए, हड़ताल में बैठे डॉक्टरों ने वीआईपी न्यूज़ से खास बातचीत की। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल का आज 5वां दिन है और मेकाहारा परिसर में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार अपनी स्टाइपेंड की मांग को लेकर यहाँ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। 55,000 वर्तमान में उन्हें स्टाइपेंड मिलती है और वो अन्य प्रदेशों के अपेक्षा छत्तीसगढ़ में कम स्टाइपेंड मिलने की बात करते हैं। बता दें कि 1 लाख रुपए, लगभग 95,000 से 1 लाख रुपए स्टाइपेंड यहाँ देने की मांग को लेकर यहाँ जूडो यानी कि जूनियर डॉक्टर यहाँ हड़ताल कर रहे हैं। और हड़ताल परिसर के सामने ही ओपीडी लगाई गई है ताकि जो मरीज है उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। देख सकते हैं किस प्रकार जो जूनियर डॉक्टर हैं यहाँ ओपीडी लगाए हुए हैं और ठीक बाहर मरीज भी यहाँ ओपीडी की जो पर्ची है वो कटवा रहे हैं। डॉक्टर हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। बताइए कि आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं स्टाइपेंड की मांग को लेकर, पहले कितनी ओपीडी होती थी और अब कितनी ओपीडी हो पा रही है? पहले भी 1000 के आसपास ओपीडी आती है यहाँ पे। अभी भी पेशेंट आ रहे हैं उधर, हम लोग इधर देख रहे हैं, हम लोग इधर भी देख रहे हैं जिससे मरीज़ को दिक्कत ना हो। ठीक है, अपने तरफ से हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं जिससे मरीज़ को दिक्कत ना हो, लेकिन फिर भी कुछ जाँचें वगैरह नहीं हो पा रही हैं। उसके लिए तो सरकार ही जिम्मेदार है। हम लोग अभी बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में काफ़ी ज़्यादा मरीज़ आते थे। अब यहाँ जो ओपीडी लगाए हैं आप, तो किस तरह से जो मरीज़ है वो आ रहे हैं और दिक्कतें भी काफ़ी ज़्यादा हो रही होंगी, भीड़ भाड़ यहाँ कैसे मेंटेन कर रहे हैं उसको? हम लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं पूरा, सब लोग जितना मरीज़ लोग आ रहे हैं सबको देख रहे हैं। ठीक है, और जो कुछ मेन दिक्कत है, जाँचें वगैरह नहीं हो पा रही है यहाँ पे, क्योंकि जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पे हैं, उसके कारण मरीज़ लोग को दिक्कत हो रहा है। लेकिन हम लोग भी मजबूर हैं। हम लोग भी 6 महीना पहले भी हड़ताल किए थे, तो सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया था कि आपकी मांग पूरा की जाएगी। सही है, जायज़ मांग है, लेकिन अभी तक 6 महीने तक कुछ नहीं हो पाया। फ़िलहाल तो यही है कि हमारी मांगें अभी तक पूरी नहीं हुई हैं और सिर्फ आश्वासन के नाम पे बोला जा रहा है हमें। तो जब तक हमको पूरा लिखित और सब तरीके से नहीं मिलता है, हम लोग यहाँ से नहीं उठने वाले। जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि जिस तरह से उनकी जो मांगें हैं वो पूरी नहीं होती है तो अनिश्चितकालीन जो प्रदर्शन है वो चलने वाला है। यहाँ कुछ लोग भी आए हुए हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। पर्ची कटाए हुए बच्चे पकड़कर यहाँ आए हुए देख सकते हैं। आप आइए कि आप कहाँ से आए हैं? सर, मेरा नाम गौतम साहू है, मैं बिलासपुर का हूँ, रहने के लिए यहाँ जॉब करता हूँ। कुछ शारीरिक समस्या उसको दिखाने के लिए यहाँ पे आया हूँ सर। तो ये जूनियर डॉक्टरों का जो प्रदर्शन कल चल रहा है, किस तरह से आपको यहाँ परेशानी हो रही है? यहाँ ओपीडी कटवाने के लिए आप आए? जी सर, ओपीडी कटवाएं सर, फिर बोले कि आप बाहर जाइए, बाहर से फिर यहाँ पे आए सर। अब पता नहीं यहाँ पे ट्रीटमेंट हो पाता है कि नहीं। तो कब से चक्कर लगा रहे हैं? ये सर 2-3 दिन हो गया सर। प्रदेश ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों से और अन्य ज़िलों से लोग यहाँ इलाज कराने के लिए पहुँचते हैं। उन्होंने बताया कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती है, अब तक तो हालांकि कोई सार्थक चर्चा प्रदेश सरकार से या फिर स्वास्थ्य मंत्री से नहीं हो पाई है। आश्वासन पर आश्वासन केवल उन्हें दिया जा रहा है और अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है ये चलने की बात कही जा रही है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो स्वास्थ्य जो यहाँ लगातार इलाज करवाने के लिए आते हैं उन्हें परेशानियों का लगातार सामना करना पड़ता रहेगा। कैमरा पर्सन आर के प्रसाद के साथ भूपेश टांडिया, रायपुर, छत्तीसगढ़।
विधानसभा चुनाव करीब आते ही नगर निगम रायपुर में भी सियासत शुरू हो गई है। महापौर एजाज ढेबर की प्रगति यात्रा के जवाब में बीजेपी पार्षद दल ने आज से पोल खोल यात्रा की शुरुआत की है। बीजेपी पार्षद दल नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे के नेतृत्व में रायपुर के हर वार्डों में पोल खोल यात्रा जय स्तंभ चौक से निकाला जाएगा। इस अभियान के तहत बीजेपी के पार्षद सभी वार्डों में जाकर कांग्रेस पार्षदों की पोल खोलेंगे। महापौर पर बड़ा आरोप लगाते हुए नेता प्रतिपक्ष सहित जो विपक्ष के विधायक दल हैं वो आज पोल खोल अभियान की शुरुआत है वो करी है। नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। आज आप लोग जो पोल खोल अभियान चला रहे हो, लगातार जो महापौर हैं वो कहते नजर आते हैं कि जो रायपुर नगर निगम है वहाँ किसी भी तरह से कोई समस्याएं नहीं हैं और जिस तरह से लोगों को पहले कुछ काम कराना होता है तो पहले समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसके बाद ही उन्हें वो चीज़ हासिल हो पाती है। देखिए, शहर का हाल आप लोगों से छिपा नहीं है। पूरा शहर है वो गड्ढापुर बन गया है। जगह जगह पे ठेला, अवैध ठेले लगे हुए हैं और उसके बावजूद है महापौर जी हैं वो अपनी प्रगति यात्रा निकालने, ये बहुत ही शर्मनाक है। शहर में एक आम व्यक्ति को जलने की जगह नहीं पड़ रही है। कोई क्षेत्र ऐसा रायपुर शहर का नहीं होगा जहाँ पर गड्ढा नहीं होगा। गर्मी में पेयजल की दिक्कत होती है, हल्के से बारिश में जल भराव की समस्या आती है। तो ये सब क्या है? करोड़ों रुपए केंद्र की सरकार है वो नगर निगम को दे रही है, उसके बावजूद जनता को अगर इतनी समस्या हो रही है, उसके बाद महापौर है वो प्रगति यात्रा, उन्नति यात्रा निकाल रहे हैं। आज उनके पोल खोलने के लिए भारतीय जनता पार्टी वो सड़क पर आ गई है और आज से हम ऐसे स्थानों पर जाएंगे जहाँ पर गड्ढे हैं और महापौर को, जनता को महापौर की असलियत दिखाएंगे, नगर निगम की असलियत दिखाएंगे। आज से आप लोगों की जो यात्रा है, ये अभियान है, उसकी शुरुआत हुई है। आज कहाँ जाएंगे और कितने दिनों तक ये जो यात्रा है वो चलने वाला है? आज हम यहाँ जय स्तंभ चौक से मालवीय रोड जाएंगे। मालवीय रोड के बाद सदर बाजार और सब्ती बाजार जाते हुए आजाद चौक में हम अपनी यात्रा समाप्त करेंगे। ये यात्रा हमारी कंटिन्यू रहेगी। कोई भी वार्ड ऐसा नहीं बचा जहाँ गड्ढापुर ना हो, कोई रोज कोई न कोई गिर न रहा हो, कोई न कोई किसी का नुकसान नहीं रहा हो। आज जीना चलना दुभर हो गया है। ऐसे महापौर को मुझे लगता है कोई बात नहीं, उनकी गलती हो गई महापौर बन के, आज उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तभी आज यहाँ की रायपुर की जनता आज उनको माफ़ करेगी, अन्यथा अभी जो आने वाली चुनाव में इसका जवाब देने के लिए बैठी हुई है। निश्चित तौर पर जो नगर निगम के महापौर हैं उन पर बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि जिस तरह से जो रायपुर के जो नगर निगम है, कई क्षेत्र ऐसे हैं काफ़ी ज़्यादा गड्ढे पड़े हुए हैं और गड्ढे के साथ साथ जो मच्छर पनप रहा है, क्योंकि बरसात का सीज़न है तो मच्छर भी काफ़ी ज़्यादा पनप रहे हैं और जिस पर नगर निगम के जो महापौर हैं उस पर कोई ध्यान, प्रदेश जो निगम के जो जनता है उस पर ध्यान न देने का जो आरोप है वो नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने लगाया है। ये जो अभियान है 5 दिनों तक चलने वाला है और 5 दिनों में ऐसी जगहों पर वो जाने वाले हैं जहां पर सबसे ज़्यादा गड्ढा है, लोगों को आवाजाही में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती है। तो कहीं ना कहीं ये जो अभियान है देखना होगा कि किस तरह से कारगर साबित होता है और महापौर इस गड्ढे को लेकर क्या कुछ जो नीति है वो बनाती है। कैमरा पर्सन आर के प्रसाद के साथ भूपेश टांडिया, वीआईपी न्यूज रायपुर, छत्तीसगढ़। खबर जांजगीर चांपा जिले से, जहां के घिवरा गांव में स्थित डोकरीदाई मंदिर में देर रात चोर मंदिर के गेट तोड़कर मंदिर के अंदर घुस गए और डोकरीदाई की मूर्ति से सोने चांदी के जेवरात को चोरी करके ले गए। सोने चांदी के जेवरात की कीमत 2 से 3 लाख रुपए बताई जा रही है। वारदात को अंजाम देते चोर सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहे हैं। फिलहाल सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची हुई है और मामले की जाँच कर रही है। क्या निकाल रहे हैं? 2 ठो माला है और नहीं निकल रहे तो मुकुट को निकालेगा पहले। रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि दिनांक 4 और 5/8/2023 के मध्य रात्रि को अज्ञात चोर द्वारा घिवरा स्थित डोकरीदाई मंदिर के सोने चांदी के जेवरात को चोरी करके ले जाया गया है। प्राथमिक रिपोर्ट पर से थाना बिर्रा में धारा 457, 380 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। विवेचना के दौरान आरोपी और माल मसरूका की पतासाजी के लिए फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को बुलाया गया है। डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है और जो सीसीटीवी हैं उनको भी खंगाला जा रहा है। कोरबा जिले से सनसनीखेज खबर सामने आई है। केलेंगा गांव में बुजुर्ग दंपति की संदिग्ध हालत में लाश मिली है। लाश मिलने की जानकारी मिलते ही गांव और आसपास के क्षेत्र में डर का माहौल
वहीं घटना की सूचना मिलते ही पसान थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करा के परिजनों को सौंप दिया। जानकारी के अनुसार मृतक अपनी पत्नी के साथ रहता था, लेकिन 2 दिनों से घर से कोई बाहर नहीं निकला और बदबू आने से जानकारी मिली। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच में लग गई है। दिनांक 4/8/2023 को रात्रि 20 बजे करीबन ग्राम लहंगा के तुलसी राम पिता भजन लाल धनवार ने सूचना दर्ज कराया कि इसके पड़ोसी सुनाराम उर्फ मरहू पिता सुखलाल धनवार 55 वर्ष तथा सुखवरिया पति सुनाराम उर्फ मरहू धनवार उम्र 55 वर्ष जो मृत अवस्था में सड़े गड़े हालत में कमरे में पाया गया है, जिस पर मर कायम कर जांच पंचनामा कार्रवाई किया जाकर पीएम के लिए भेजा गया है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़।